EPS 95 पेंशनरों के बारे में बहुत सालों से मुझे लगता है ये पेंशनर धारक जो हैं वो कोर्ट में भी लड़ाई कर रहे हैं, आपको भी मिलके आपसे भी लड़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे आंदोलन भी उन्होंने किए हैं। केंद्र सरकार की ओर से संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को बड़ा गिफ्ट दिया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा EPF अकाउंट होल्डर्स के खाते में ब्याज क्रेडिट करना शुरू कर दिया गया है। मोदी सरकार ने लाइव आकर किया बड़ा ऐलान। EPFO के खाता धारकों को न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 9000 रुपये करने को स्वीकृति दी। साथ ही पेंशन में 3 नए बदलाव भी सरकार ने जारी किया है और आपको साथ में अन्य महंगाई भत्ते देने को लेकर फैसला सुनाया है सरकार ने। देखिए वीडियो में पूरी रिपोर्ट। EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सच्चाई आई सामने। अब जल्द बढ़ेगी आपकी पेंशन को लेकर एक कैबिनेट की बैठक में बहुत बड़ा फैसला लिया गया, जिसके अनुसार आपकी पेंशन को लेकर यह ऐतिहासिक फैसला होने वाला है। साथ ही EPS पेंशन बढ़ोतरी के साथ में पेंशन ट्रांसफर करने को लेकर भी आज नई जानकारी सामने आ चुकी है, जिसके अनुसार जो पेंशन बढ़ोतरी की सारी सच्चाई है वो सरकार के द्वारा जारी कर दी गई है कि कितनी आपको पेंशन बढ़ोतरी मिलेगी, जो पेंशन है उसमें राशि में जो कितनी बढ़ोतरी मिलेगी उसके बारे में बात करने वाले की पहले क्या फैसला हुआ है, और साथ में बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आपकी पेंशन को लेकर लंबित फैसले को लेकर अपना क्या सुझाव जारी किया है, जिसके अनुसार पेंशन धारकों को कितनी फाइनली पेंशन बढ़ोतरी मिलेगी। सारी सच्चाई आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप एक EPS के पेंशन धारक है या फिर केंद्रीय कर्मचारी है तो कृपया करके आपके लिए दो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट होने वाली। EPS के पेंशन धारक है उनके लिए पेंशन बढ़ोतरी का फैसला उसको लेकर सुझाव जारी वो बताने वाले हैं। साथ में अगर आप केंद्रीय कर्मचारी है तो आपकी एरियर की राशि के साथ में जो 3 माह का DA के साथ में एरियर की राशि का भुगतान की जाएगी उसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ में आपकी NPS OPS पेंशन का भेदभाव, इन तमाम मुद्दों के बारे में आज की जो बैठक के अंदर जो ऐलान हुए, जो सच्चाई सामने आई वो बताने वाले हैं, जिसके अनुसार आपको कितने फायदे देखने को मिलेंगे, कौन सी अपडेट है जो आपके लिए फायदेमंद नहीं होने वाले, कौन से अपडेट है जो आपके लिए फायदेमंद होने वाले। तो कृपया करके आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और साथ में अभी तक आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन देखेगा उसे भी दबा दीजिए ताकि नई ऐसी वीडियो होगी वो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो फाइनली EPFO ने अपने पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आंकड़े जारी किए, जिसके अनुसार EPFO के जो सब्सक्राइबर है उनको जल्द पेंशन में बढ़ोतरी मिलेगी। साथ ही PM मोदी ने आज की लाइव जो यानी कि कैबिनेट की बैठक के अंदर यह ऐलान किया है और साथ में पेंशन धारकों को संबोधित करते हुए बाद में सभी पेंशन धारक उनको बहुत बड़ा आश्वासन दिया है कि आपकी OPS बहाल की जाएगी। तो ये अपडेट पूरा आखिर क्या होने वाला है कि आपकी OPS मोदी सरकार फिर से बहाल करेगी, तो OPS को लेकर भी चर्चा करेंगे। साथ में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर संसद आपका पहुंचा पेंशन बढ़ोतरी का EPS के पेंशन धारकों का मुद्दा। उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने और राष्ट्रपति ने आपकी पेंशन को लेकर चर्चा के बाद एक नया फैसला सुनाया है, जिसके अनुसार पेंशन धारकों को कितनी पेंशन मिलेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना जो फैसला सुना करके पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर फाइनली जो आपका फैसला है 15,000 रुपए का सेल लिमिट का, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाव जारी किया जिसके अनुसार आप चौंक जाएंगे। आपकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आंकड़े जारी किए हैं पेंशन के लंबित फैसले से पहले, तो उनके बारे में बात करने वाले। तो आपके लिए कुल मिलाकर के बहुत बड़ी आज की इस वीडियो के अंदर अपडेट होने वाली है। तो इन सारी अपडेटों को आगे वीडियो के अंदर एक एक करके विस्तार से आपको बताने वाले, तो कृपया करके आप इस वीडियो को देखते रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि EPS के पेंशन धारक है उनके लिए क्या अच्छी अपडेट होने वाली है, क्या बुरी अपडेट होने वाली है। तो सबसे पहले आपकी 4 फैसले है जो आप कर सकते हैं या फिर आपकी 4 मांगे उनको आप कह सकते हैं। ये 4 मांगों का जो फैसला है वो संसद पहुंचा, उसके बाद आपकी पेंशन को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और साथ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बीच में चली बैठक के बाद इस तरह की जानकारी आ रही कि आपके जो 4 फैसले उसके ऊपर सरकार ने फैसला है जो आपकी पेंशन को लेकर किया है, और यह भी इंतजार किया जा रहा है कि कोर्ट इसको लेकर क्या फैसला जारी करता है। उसके बाद में आपकी पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। जैसा कि पेंशन को लेकर वित्त मंत्रालय का ऐलान को देखा जाए तो इस तरह का ऐलान कि 9,000 रुपए के साथ में DA आपको मिनिमम पेंशन के साथ में मिलेगा। जो आपकी 1,000 रुपए की मिनिमम पेंशन मिलती थी अब उसी जगह 9,000 रुपए की मिनिमम पेंशन मिलेगी। साथ में आपकी 4 सूत्री मांगे थी, उनमें से पहली मांग थी कि पेंशन की राशि को बढ़ाया जाए। साथ में आपकी मांगे थी कि मेडिकल की सुविधा मिले, हायर पेंशन धारकों को मिले, और साथ में फ्री में मेडिकल के साथ में कुछ नए पेंशन धारक EPFO के अंदर वो शामिल होना चाहते हैं, EPS पेंशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी EPFO शामिल करके उनके लिए नियम आसान बनाए, तो उनके लिए भी अपडेट होने वाली है। साथ में वो भी शामिल हो सकते हैं और उनको भी मिनिमम पेंशन अब 5,000 रुपए की प्रति माह दी जाएगी। यानी कि इस तरह की बड़ी आपकी पेंशन को लेकर आज अपडेट आ रही है, जिसके अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राष्ट्रपति के बीच में चली बैठक के बाद इस तरह के निर्णय लिए गए। और ये जो पेंशन का मुद्दा है वो संसद पहुंचा, उसके बाद संसद के द्वारा आधिकारिक अभी तक कोई घोषणा नहीं की है कि इस फैसले को पारित किया जाएगा या फिर नहीं। यह फैसला है जो आपकी पेंशन को लेकर इस तरह का होने वाला है, अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक यानी कि सहमति नहीं मिली है सरकार के द्वारा।
बात करें अगर आपके अन्य फैसलों को लेकर जो आपकी एनपीएस ओपीएस को लेकर के अपडेट होने वाली है, क्या ओपीएस सरकार फिर से बहाल करेगी मोदी सरकार या फिर नहीं। अगर आपके पेंशन की राशि को देखा जाए एनपीएस को, वर्तमान में एनपीएस के अंदर भी पेंशन धारक है उनको यानी कि उनके मूल वेतन का या फिर कहे उनका 38% के बराबर ऐसा सरकार का कहना है कि आपको योगदान है उसके अनुसार आपको पेंशन मिल रही है। जो आपका यानी कि पेंशन ओपीएस के अंदर पहले 2004 से मिलता था उसके यानी कि बराबर में देखा जाए तो वर्तमान में 38% आपको पेंशन मिल रही है वर्तमान में एनपीएस के अंदर भी। लेकिन सरकार इस राशि को बढ़ा करके 40 से 45% करेगी। एनपीएस में कुछ सुधार करने को लेकर अपडेट है, लेकिन यह आधिकारिक सरकार ने घोषणा नहीं की। इसको लेकर विचार किया जाएगा कि आपकी एनपीएस को फिर से बहाल किया जाएगा या फिर जो एनपीएस है वर्तमान 2004 से बहाल है उसको ही जारी रखेगा या फिर ओपीएस को बहाल किया जाएगा। फिलहाल अगर आपकी पेंशन के बजट को देखा जाए और सरकार के फैसलों को लेकर देखा जाए कि सरकार का क्या रुख होने वाला है आपकी ओपीएस बहाली को लेकर, सरकार यानी कि अब इस ओपीएस की बहाली नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आपके आरबीआई के आंकड़ों को आप देखा तो यानी कि आपकी पेंशन के बजट को आरबीआई ने जो आंकड़े जारी किए जिसके अनुसार ऐसा लग रहा है अगर ओपीएस को बहाल किया जाए तो सच में आपकी पेंशन बढ़ोतरी का जो फैसला है और ओपीएस बहाली का उसको देखा जाए, उसका बजट को देखा जाए तो वैसे भी देश की अर्थव्यवस्था पर भारी नुकसान हो सकता है। क्योंकि 2005 से 2000 यानी कि 23 तक के आंकड़ों को देखा जाए तो ओपीएस के यानी कि बिना ही आपकी एनपीएस और पेंशन धारकों का जो पेंशन की राशि को लेकर उसमें 11 गुना की बढ़ोतरी देखी गई। 2000 जो यानी कि 4-5 के अंदर जो पेंशन की राशि का जो बजट बनता था उसको देखा जाए और 2023 के बजट को देखा जाए तो उसमें 11 गुना की बढ़ोतरी देखी गई है। इसके अनुसार अगर ये इस तरह यानी कि इतने समय में अगर आपकी इतना गुना पेंशन में जो बजट है उसमें बढ़ोतरी हुई है तो फिर सरकार अगर ओपीएस को बहाल करती है तो ये बजट के आंकड़े और भी यानी कि खतरनाक हो सकते हैं। इस तरह में यानी कि आरबीआई के आंकड़ों को देखा जाए तो सरकार आपकी ओपीएस बहाल नहीं कर सकती। अगर पेंशन धारकों की मांग है उनको देखा जाए तो सरकार उनको कुछ एनपीएस में संशोधन करने के बाद ज्यादा यानी कि सरकार पर भी इसका पेंशन के बजट का बोझ ना पड़े और पेंशन धारकों की जो मांगे वो भी पूरी हो जाए, वैसे में आपकी एनपीएस में संशोधन हो सकता है। इस तरह का यानी कि फैसला हो सकता है, लेकिन आधिकारिक इसको लेकर घोषणा अभी तक सरकार ने जारी नहीं की है। तो फिर देखना होगा 2024 से लोकसभा चुनाव है उससे पहले सरकार यह फैसला करती है या फिर नहीं। तो इस तरह की आपकी ओपीएस को लेकर अपडेट होने वाली। बात करें पेंशन के भेदभाव को लेकर तो पेंशन के भेदभाव को लेकर भी अपडेट है कि साथ में सुप्रीम कोर्ट जो फैसला जारी किया, सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव किया जो आपकी पेंशन को लेकर मूल वेतन की लिमिट से पहले जो फैसला जारी होने वाला है मूल वेतन का, उससे पहले जो सुझाव जारी हुआ है जिसके अनुसार आपका साथ में पेंशन का भेदभाव भी शामिल है। पेंशन का भेदभाव 2004 से बाद रिटायर्ड कर्मचारी उनको पेंशन के भेदभाव से छुटकारा मिलेगा, उनको पेंशन के भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आपकी पेंशन के यानी कि बढ़ोतरी को लेकर जो फैसला उसको लेकर जो 15,000 रुपए की सीलिंग का लिमिट को लेकर लंबित फैसला उससे पहले सुझाव जारी किया जिसके अनुसार ऐसा दावा किया जा रहा है कि आपकी पेंशन की बढ़ोतरी 3 चरणों के अंदर होने वाली है। 3 चरण कौन कौन से होने वाले? 18 लाख पेंशन धारकों को 5,000 रुपए की मिनिमम पेंशन के साथ में डीए और एनएस में जो सुविधा है आपकी पेंशन को लेकर वो मिलेगी और 22 लाख पेंशन धारक है उनको 7,500 रुपए की पेंशन मिलेगी, साथ में डीए मिलेगा और अन्य जो पेंशन को लेकर सुविधा है वो भी साथ में दी जाएगी। और 25 लाख पेंशन धारक है उनको पेंशन 9,000 रुपए की मिलेगी और साथ में डीए मिलेगा और अन्य जो आपकी मेडिकल सुविधा है पेंशन की सुविधा है वो भी साथ में दी जाएगी। तो इस तरह के यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने आंकड़ा जारी किया है जो कि पहले सुझाव आप मान सकते हैं आपकी पेंशन को लेकर जो मूल वेतन का फैसला जारी होने से पहले इस तरह के सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव जारी किए। ये मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसी आज दिन भर की आपकी पेंशन को लेकर जानकारी आ रही है। तो फिलहाल अगर देखा जाए कि सरकार आपकी पेंशन में बढ़ोतरी कर सकती है, लेकिन आधिकारिक सरकार ने पेंशन बढ़ोतरी का फिक्स यानी कि मुद्दा जारी नहीं किया कि इतनी आपकी पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो जानकारी ऐसे में देखा जाए तो 2024 से पहले आपको यानी कि एनपीएस ओपीएस है जो कि आपका मुद्दा है उसमें भी आपको अच्छी राहत देखने को मिलेगी, साथ में ईपीएस पेंशन धारक उनको भी अच्छी खुशखबरी देखने को मिलेगी। साथ में बात करें एरियर के भुगतान को लेकर भी 20 या 25 नवंबर या 30 नवंबर तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है। 25 नवंबर से पहले एरियर की राशि भी आपको देखने को मिलेगी।